हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल गुड, नाइस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं यूनिट नंबर 3 फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी का एक्टिविटी नंबर 7, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने आंसर सारे ही क्वेश्चंस के लिखे हैं। अगर आपको आंसर्स लिखने हैं, समझने हैं, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है। सेकंड चीज़, सारे वीडियो मैंने इस एक्टिविटी के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 7। तो यहाँ पे एक्टिविटी में हमें जो दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है कि कौन से पैराग्राफ में उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि रेफर टू पैराग्राफ 1.1 एंड 1.2, और उसके बाद जो है दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द पुलिसमैन डूइंग इन दैट एरिया। सेकंड, डिस्क्राइब द विसिनिटी। ठीक है, चलो आंसर बता देता हूँ मैं दोनों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द पुलिसमैन डूइंग इन दैट एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पुलिसमैन हु वाज ऑन द बीट एज he was keeping his watchful eye on that area as he moved up। ठीक है, ये इसका आंसर है। पुलिसमैन वाज ऑन द बीट मतलब कि वो राउंड पे निकला था पुलिस वाला, और वो उस एरिया पे वॉचफुल आइज अपनी रख रहा था। राइट, दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, डिस्क्राइब द विसिनिटी, मतलब कि वो एरिया किस तरह का था, वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दैट विसिनिटी वाज मोस्टली क्लोज्ड एज इट वाज विंटर इवनिंग, ओनली सम शॉप्स लाइक सिगार स्टोर एंड ऑल नाइट लंच काउंटर हैज लाइट्स ऑन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बॉब हैड एन अपॉइंटमेंट, हाउ डू वी नो दैट ही केप्ट हिज अपॉइंटमेंट। मतलब बॉब का एक अपॉइंटमेंट था और हमें कैसे पता चलेगा या कैसे पता चला कि उसने अपने अपॉइंटमेंट को रखा, मतलब किया, कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बॉब रीच्ड एट द प्लेस वेयर बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट वाज देयर टू मीट हिज फ्रेंड जिमी, with whom he had set his appointment 20 years ago, and by this we know that he kept his appointment। वो उस जगह पहुंच गया जहाँ पे बिग जो ब्रिटिश रेस्टोरेंट था, और उसने अपने फ्रेंड से 20 इयर्स पहले यहाँ मिलने की बात की थी, अपॉइंटमेंट किया था, और वो वहाँ पे पहुंच गया। और इससे हमें पता चलता है कि उसने अपने अपॉइंटमेंट को पूरा किया। सेकंड का बी जो क्वेश्चन है वो है कि डू यू एग्री दैट बॉब कुड बी इजीली आइडेंटिफाइड। क्या तुम इस चीज से एग्री हो कि बॉब को बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था। तो उसका आंसर आ जाएगा, नो आई डोंट एग्री दैट बॉब कुड बी इजीली आइडेंटिफाइड एज एट फर्स्ट जिम्मी कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम, एंड व्हेन ही स्ट्रक अ मैच टू लिट हिज सिगार जिम्मी सॉ हिज फेस एंड आइडेंटिफाइड हिम। राइट, तो एकदम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे उसको, तो पहले जब वो जिम्मी भी उसको नहीं पहचान पाया, और बाद में कुछ देर बाद जिम्मी उसको आइडेंटिफाई कर पाया। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Refer to paragraph 3.1 and 2. Third A. What are the differences between Jimmy and Bob highlighted in this paragraph? तो अगर आप पैराग्राफ को देखेंगे उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो दो डिफरेंस उसके अंदर आइडेंटिफाई किए हैं, इन दैट द फर्स्ट इज एज। एज, Bob was 18 years old and Jimmy was 20. Second, Bob decided to go to West to make his fortune, and Jimmy decided to stay in New York. These are the two main differences highlighted in this paragraph. ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड का भी क्वेश्चन है, a long time, how long was it। तो आंसर में उसका लिख देंगे हम लोग, it was 20 year long। ठीक है, सिंपल आंसर है इसका थर्ड का भी। थर्ड का सी भी कुछ इसी तरह का है, सिंपल सा क्वेश्चन, who is friend referred to। यहाँ पे हु इज फ्रेंड रेफर्ड टू में आंसर आएगा, हियर फ्रेंड रेफर्स टू जिम्मी वेल्स। राइट, क्योंकि ये बात जिम्मी वेल्स ही पूछ रहा है, बट उसको पता नहीं था कि ये जिम्मी वेल्स पूछ रहा है, और उसने बॉब से ये पूछा कि क्या तुम अपने फ्रेंड को तब से अभी तक नहीं मिले हो। तो यहाँ पे फ्रेंड जो है रेफर कर रहा है किसको, जिम्मी वेल्स को। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड का डी, बिटवीन मीट्स विच आर द टू डिफरेंट ओकेजन व्हेन दे मीट। ऐसे कौन कौन से दो डिफरेंट ओकेजन है जब वो मिले। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द फर्स्ट ओकेजन इज ऑफ 20 years ago when they meet at Big Joe Brady's restaurant for dinner,
and second occasion is of present time when they are talking to each other. So these are the two occasion when they meet. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का डी. Now next question, fourth A, paragraph 4.1. Who do you think Bob had to compete with? तो बॉब को किससे compete करना था, तुम्हें क्या लगता है? ये इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है. तो इसका आंसर हो जाएगा Bob had to compete with some of the sharpest wits of the West. This is the answer for this question. Next question अपना, how much longer was Bob prepared to wait for his friend? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा Bob was prepared to wait at least for half an hour to meet his friend. Question number 5, refer paragraph 5.1. A. The people on the street were feeling the cold. How can we say so? तो स्ट्रीट पे जो लोग थे उनको ठंड लग रहा था, कोल्ड लग रहा था, हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा we can say that as the story mentioned, few pedestrians were in hurry dismally and silently along the coat collars turned high and pocketed hand. ये इसका आंसर हो जाएगा. ये लाइन से हमें पता चलता है कि उन लोगों को ठंड लग रहा था और इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. ओके, फिफ्थ का बी है, बॉब हैड एटलीस्ट वन गुड ट्रेड. हाउ इज दैट रिफ्लेक्टेड इन दिस पैराग्राफ? तो इस पैराग्राफ में ऐसा कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ या क्या रिफ्लेक्ट हुआ जिससे हमें ये पता लगता है कि बॉब के अंदर एक अच्छा ट्रेड था, एक अच्छा गुड कैरेक्टर था. तो उसका आंसर हो जाएगा, this paragraph states that Bob had come from 1,000 miles away in this chilling cold weather to keep his promise to meet his friend. This reflects that Bob had a good trait to keep promises. Right? This is the answer for 5B. Now next question, 5C. He asked doubtfully. Who asked? Why doubtfully? तो इसका आंसर हो जाएगा, a tall man with long overcoat who came from the opposite side of the street. He asked doubtfully because he was not sure if that person was Bob. ठीक है, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A. The person talking to Bob do not hold high status. Do you agree? इसका आंसर हो जाएगा, yes, I agree with this, as when Bob was talking about his success in egoistic way, the other man listened with interest. This is the answer for question 6A. Right? 6B. It has given me everything I asked for. What do you think he asked for? How do you think he got it? तो दो क्वेश्चन का आंसर है इसके अंदर. तो आंसर हो जाएगा, I think he asked for money and I think he got it by doing some sort of criminal or illegal activities. ठीक है, ये आंसर होगा इसका. फिर लास्ट क्वेश्चन अपना 7A. When Bob read the note, there was a change in his composure. What was the change? Why? जब बॉब ने वो उस नोट को पढ़ा तो उसका जो है कंपोजर चेंज हो गया. तो क्या चेंज हुआ और क्यों? तो उसका आंसर हो जाएगा, When he started reading the note, his hand was steady, but they trembled by the time he finished, because he realized the policeman he met earlier was his friend Jimmy, and now he is under arrest. So this will be the answer for question number 7A. Right? So we are done with all of the answers. I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया, आपने नोट भी कर लिया है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि चैनल पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं. आई थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने वीडियो देखा, सब्सक्राइब किया, और उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से. आप मुझे कमेंट में बताते रहिए आपको कौन से वीडियोज़ और चाहिए, मैं अपलोड करता रहूँगा. तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, उससे मुझे भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए. मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.